सर, इन्हीं रिलेशंस को देखते हुए आज तक अगर कोई ज़िंदगी में, लड़कियों की ज़िंदगी में अगर बहुत बड़ा कोई ट्रॉमा होता है तो वो ये होता है कि जब वो अपने ससुराल जाती हैं तो वहाँ पर लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते। खुसूसन जो सास बहू का रिश्ता है ना सर, इस पे बहुत ज़्यादा मैंने टॉपिक्स पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं सर। आज तक इसका सोल्यूशन नहीं दे सके कि अगर वो सास की हद तक तो हम ना जाएं, वो लड़की वो अपना ले वो चीज़ें, तो उसके घर के रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं। जी, मैं आपको अर्ज़ किए देता हूँ, चूँकि मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था कि लड़कों और लड़कियों की जब शादियों से पहले इनके कोर्सेज़ होने चाहिए कि इन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्योंकि उनको तजुर्बा तो नहीं होता। फिर वो लोग अपने हिस्से का तजुर्बा उनके ऊपर करते हैं जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं। अब उसके बाद मैंने पिछले कुछ अरसे से शुरू किया कि समधियों को ज़रूरत है ट्रेनिंग की, क्योंकि उन्हें नहीं संभाले उनसे जा रहे आजकल के बच्चे। उन्हें वो लगता है जो हम जिस तरह थे इस तरह ये होंगे, तो वो तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होंगे। वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास अब एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है आज के बच्चे के पास। जब एक्सपोजर का मतलब होता है कनेक्शंस उसके अब बहुत ज़्यादा है। पहले उसे होता था इस चार दीवारी से मैं निकलूंगी तो मेरा क्या होगा। अब वो चार दीवारी के अंदर ही 100, 150, 500 लोगों के साथ जुड़ी हुई खातून है या जुड़े हुए हजरत हैं, तो उन्हें अंदाजा है कि तू नहीं तो ऐसा मेरे लिए मसला नहीं है। तो अब छोड़ने के लिए जो चीज़ें पहले सोचनी पड़ती थी अब वो सोचनी नहीं पड़ती। मगर सर कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं, वो टॉक्सिक रिलेशन जिन्हें कहते हैं, कि आप सोसाइटी और फैमिली पीयर्स प्रेशर की वजह से आप उनसे दूर तो नहीं जा सकते, मगर आप घुट घुट के अजियत से जी रहे होते हैं। घुट घुट के अजियत से तो बिल्कुल नहीं जीना चाहिए। देखिए, अगर एक बीवी बैठ के ये कहती है कि मैंने अपने शौहर के साथ बैठ के बाहर मामला तय करने हैं, कि यहाँ हमने फेक करना है ज़्यादा चीज़ों को। अब मिसाल को अगर शौहर कहते हैं तुम्हें तो पता है अम्मी तो ऐसे कहती है ना, तो फिर उसके बाद शौहर को भी ये मानना चाहिए कि इसकी अम्मी भी ऐसे कह सकती हैं। बिल्कुल मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से बहनें हैं, अच्छा इसने कल परसों तरसों चले जाना है ना। अब एक मिसाल के तौर पर मैंने एक खातून थी, मैंने उनको थोड़ा इस तरह का मशवरा दिया। वो क्या करती थी, वो जब बाहर जाती थी अपने हस्बैंड से अपने 2 सूट लेके वो अलग रख लेती थी, और फिर उसे कहती कि एक सूट अम्मी का और एक बहन का, जो कि उनके घर में एक बहन थी, मैंने उनका ले लेती और आकर कहती अम्मी जी के इन्होंने मैंने बड़ा किया। अच्छा। मैंने कहा नहीं अम्मी जी के लिए सूट लेते हैं, बहन के लिए लेते हैं, हालांकि वो 2 ले चुकी होती है सूट। वो जब सामने रखती थी अम्मी उठा के अपना या बहन का, कहती नहीं तू पहन तेरे। वो कहती मैं 3-3 सूट 6 साल लेती रही हूँ इनसे। अच्छा। वो मुझे इस तरह से मेरे सिलसिला हो जाता है, चूंकि वो फेक करना होता था इन रिश्तों को। और जब तक आप नहीं करेंगे ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन नुकसान तो किसी का नहीं है इसमें। हाँ जी, आप बदतमीजी तो नहीं कर रहे हो आप, और इससे परे भी नहीं हो रहे हो आप। देखिए, खास तौर पर जब इसको बीवी समझती है ना इस चीज़ को, और अपने हस्बैंड को हेल्प आउट करना शुरू कर देती है, तो सूरत हाल मुख्तलिफ होना शुरू हो जाती है। मैंने पिछले दिन इसके ऊपर लिखा, आजकल ना छोटे घरों में, जो छोटे मोहल्लों में घर हैं, क्योंकि उसमें ज्वाइंट फैमिली है। हाँ जी। तो वो बाहर निकल कर औरत जाती है वॉक करने अपने हस्बैंड के साथ, और फिर दुखड़े सारे सुनाती है, क्योंकि घर में तो सुना नहीं सकती। हालांकि ज्वाइंट फैमिली आप क्या समझती हैं, बेहतर है या? ज्वाइंट फैमिली सिर्फ उस सूरत में बेहतर है जब प्राइवेसी का ख्याल रखा जा रहा हो। जब नई दुल्हन के कमरे में सारे भाई जाके बैठेंगे टीवी का मैच देखने के, नया टीवी आया है। नहीं आज तो सर, आजकल तो मेरे ख्याल में मोबाइल पर टीवी बड़ी स्क्रीन का अपना एक मजा होता है, मिलकर मूंगफलियां भी खाएंगे, वो सारा कुछ करेंगे। इस तरह अगर खातून सास अगर वो अपनी बहू के वॉशरूम में नहीं जाती और उसके बेडरूम के ज़्यादा चक्कर नहीं लगाती, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर जाती है। अब अपनी बेटी वो 11 बजे उठती है, दूसरे की बेटी को कहते मैं तो 6 बजे चाय पीनी होती है। तो ऐसी सास के लिए आप कुछ मुफीद मशवरे देना चाहेंगे? देखिए, नफ्सियात का मैं आपको बताऊं, नफ्सियात अवेयरनेस के ऊपर अब बात कर रही है। आपने देखा होगा बड़े अरसे पिछले से मेंटल हेल्थ के ऊपर बात हो रही है, वेलनेस के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि अब लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वो जो सास है वो बुनियादी तौर पर वो उस तरह जहनी हालत उसकी नहीं है, वो जहनी तौर पर हेल्दी उस तरह से नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाला सीन तो नहीं है। नहीं वो तो बस क्या। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि उसको आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि सास को एजुकेट होने की ज़रूरत है, और अगर आज की लड़की ये समझ ले वो दुखी नहीं होगी, वो कहेगी कि ये चूंकि मेंटली हेल्दी नहीं है इसलिए ये मुझे नुकसान दे रही है। तो वो जाके एजुकेट करे, एजुकेट उसको कर सकती है। और वो एजुकेट कैसे करती है कि वो उनकी चीज़ों का असर लेना छोड़ दे, कि ये मेंटली हेल्दी हो तो ये तो ऐसी बात करे ही ना, ये तो वही तवीज़ है जो दांत के नीचे रखना पड़ता है। नहीं, उससे वो खुद भी ठीक होती है। देखिए, मैं कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको हर्ट नहीं कर सकती जब तक आप उसे मौका नहीं, इजाज़त ना दें। आप किसी के छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास ये अवेयरनेस होती है। आप देखिए, आप छोटे बच्चे को घूम फिर रहे हैं, आप उसे धप मार दें, वो दौड़ता हो जाएगा, वहाँ पर जाकर दांत निकालेगा, और हम सड़के रह जाएंगे। हम कहेंगे इसको तकलीफ़ क्यों नहीं हुई? इसका मतलब जो आपको तकलीफ़ देता है आप वो तकलीफ़ ना लेकर उसे तकलीफ़ दे सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर ये चीज़ एक बहू, एक बेटा या सास या बाकी लोग रिश्तेदार समझना शुरू कर दें, तो वो बात और तर्स की करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अज़ियत है सर।